इंडियन पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो मैं कुछ आपको ऐसे फॉर्मूले बताऊंगी जिसे अप्लाई करने के बाद आपके बच्चे आपकी बात माने बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1 कि अपनी लाइफ का एग्जाम्पल लेके उनका मुंह बंद कर दें। पापा मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी बाइक दिला दो ना प्लीज। बेटा तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें कम से कम साइकिल तो मिली है। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो 40 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, वो भी धूप में। फॉर्मूला नंबर 2, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। पापा मुझे साइंस नहीं लेनी है, मुझे आर्ट्स लेनी है, मुझे साइंस में कुछ समझ नहीं आता प्लीज़। बेटा समझ तो हमें भी नहीं आती है। 30,000 रुपये की सैलरी, सारे दिन काम करते हैं तब जाके 30,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन हम करते हैं ना क्योंकि तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी करनी है, तुम लोगों की परवरिश जो करनी है। तो जैसा बोल रहे हैं चुपचाप करो। फॉर्मूला नंबर 3, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के कंधों पे डाल दें। पापा जी मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरा नहीं मन लगता है इसमें, मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ, मुझे कुछ और बनना है। अरे क्या मतलब जॉब नहीं करनी है? अगर जॉब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हारे छोटे भाई बहन है, उनकी पढ़ाई, बहन की शादी करवानी है, वो सब कैसे होगा? कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं तुम्हारी बड़ा भाई होने के नाते? फॉर्मूला नंबर 4, हमेशा संस्कारों का ज्ञान दें। पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है। देख बेटा लव मैरिज तो तू भूल जा। इस घर में ना तो लव मैरिज कभी किसी की हुई है और ना ही कभी होगी, क्योंकि अगर हमने लव मैरिज अलाउ कर दी तो फिर लोग हमारे संस्कारों पे आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे कि पता नहीं कैसी परवरिश दी है लड़की को, और ऊपर से फिर तेरे छोटे भाई बहन हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि इमोशनल ब्लैकमेल करें। तेरे पापा ने एक लड़का पसंद किया है, देख ले, और लड़के में कोई कमी निकाली ना जान से मार दूंगी, याद रखना। मैंने पहले ही बोल दिया मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। बेटा नस काट लूंगी अगर तूने इस शादी के लिए मना करी तो, याद रखना। अच्छा मम्मी ठीक है, आप जहाँ बोलोगे मेरी शादी वहीं होगी, ठीक है। वैसे इमोशनली ब्लैकमेल करना ये सिर्फ शादी के केस में नहीं होता, ये घरों में हर छोटी छोटी चीज़ को लेके होता रहता है। जरा सा कुछ कहो कि नस काट लूंगी, जरा सा कुछ कहो कि पंखे से लटक जाएंगे, ये सब चलता रहता है। मानो जैसे जान देना घर वालों का पिछले जन्म में पार्ट टाइम जॉब रहा था। मम्मी मेरे सारे दोस्त बाहर घूमने जा रहे हैं, मैं चली जाऊँ उनके साथ? बेटा जहर खा लूंगी, याद रखना। मम्मी आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मैं चली जाऊँ? बेटा छत से कूद जाऊंगी, याद रखना तू। मम्मी सभी ऐसे कपड़े देख के हंसते हैं, क्या मैं लड़कियों जैसे कपड़े पहन सकती हूँ प्लीज़? बेटा पंखे से लटक जाऊंगी, याद रखना तू। मम्मी थोड़ा सा मेकअप कर सकती हूँ मैं? बेटा नस काट लूंगी, बेटा नस काट लूंगी, बेटा गला काट लूंगी अगर तूने वो नहीं किया जो मैंने तेरे से बोला है, तो याद रखना मैं खुद को मार लूंगी, खुद की जान ले लूंगी, बेटा जान ले लूंगी मैं, याद रखना तू। बेटा अगर तूने इस शादी के लिए मना करी ना तो मैं अपनी नस काट लूंगी। काटो, मैं सच में काट लूंगी, काटो। आजकल के बच्चे देखो, माँ बाप मर जाए जरा भी फिक्र नहीं है इनको। हे राम। आप अगर इंडियन पेरेंट्स हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका बच्चा एक भी दिन चैन से जी ना पाए। आपने उसे जन्म दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका जीना हराम कर दें, फिर चाहे वो करियर ऑप्शंस हो या फिर मैरिज ऑप्शंस हो या फिर कुछ और भी हो सकता है, पर्सनल चॉइसेस। तो आपने जस्ट मेक श्योर करना है कि वो ना कर पाए जो उसे अच्छा लगता है, आप उससे वो करवाएं जो आपको अच्छा लगता है। तो अपना मकसद नहीं भूलना है आपको। बाकी आज का ये ज्ञान यहीं समाप्त होता है। बाकी लगे रहें, टॉर्चर करते रहें।